मोहब्बत में अगर शरारत ना हो तो मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। जी नहीं भरा, रात भर जागते रहे और सुबह होकर फिर शुरू। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत। बॉलीवुड के जिस हैंडसम हंग की आज हम बात करने जा रहे हैं, अपनी सहज अभिनय शैली, हैंडसम पर्सनालिटी, शालीन सी मुस्कान और बोलती आंखों की चमक से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले ये अभिनेता 70 से 80 के दशक में फेमस एक्टर रहे हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। चॉकलेटी हीरो के तौर पर मशहूर इस अभिनेता ने 4 शादियां की थी, लेकिन इनमें से एक बीवी ऐसी रही जिससे कभी भी पत्नी होने का दर्जा नहीं मिल पाया। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का कोई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विनोद मेहरा की। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को लाहौर के अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। और इसी बीच विनोद मेहरा को भी फिल्मों में मौका मिल गया। विनोद की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी जब उन्हें पहली बार फिल्म रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तो भागने जाओगी? तुम मुझे रोक भी सकते हो? हाँ, रोक सकता हूँ। कैसे? अपनी जादू। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया। विनोद मेहरा IAS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की उंगली मान में छोटे मोटे रोल में दिखाई दिए थे। फिर वही रात है, फिर वही। साल 1965 की बात है जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा। विनोद मेहरा ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। एक रेस्टोरेंट में जब उन्हें एक निर्माता निर्देशक ने फिल्म ऑफर की तो वह इस फिल्म से जुड़कर बतौर एक्टर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म एक थी रीटा से की थी। वादा करो जानम ना छोड़ोगे। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उनकी मां को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। विनोद मेहरा ने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी। 1976 में रिलीज हुई राजकुमार कोहली की नागिन फिल्म में भी विनोद मेहरा देखे गए। हेमा मालिनी और राखी के अपोजिट विनोद मेहरा ने फिल्म लाल पत्थर में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाल नहीं कर पाई। अब एक ही रास्ता है मेरे सामने कि मैं राजू बनकर। इस बीच उनका दिल हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। उन्होंने बिना पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। हालांकि पहली पत्नी ने उन्हें बाद में तलाक दे दिया। पाँव में पायल, पायल में घुंघरू, घुंघरू में गीत छुपा। विनोद मेहरा और बिंदिया का रिश्ता ठीक ही चल रहा था कि एक दिन बिंदिया गोस्वामी ने डायरेक्टर JP दत्ता से शादी करने के लिए उन्हें तलाक दे दिया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। विनोद मेहरा की अपनी एक अलग ही स्टाइल थी, जिसकी वजह से उस जमाने की एक्ट्रेस विनोद मेहरा के करीब होना चाहती थी। अगर मेरे लफ्जों में वजन नहीं, मेरे लफ्जों की कोई कीमत नहीं, तो फिर आपको मुझे इस फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की जरूरत भी क्या है? चंदर, एक फैक्ट्री जो घाटे में चल रही हो, उस फैक्ट्री का नमक खाकर मैं नमक हराम नहीं कहलवाना चाहता। और इनमें सबसे पहला नाम रेखा का आता है। फिल्म घर के अलावा विनोद मेहरा और रेखा की जोड़ी फिल्म बिंदिया चमकेगी, ज्योति बने ज्वाला, खूबसूरत, कर्तव्य, हवस और ऐलान फिल्मों में भी देखी गई। 1978 में आई फिल्म घर में इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। विनोद मेहरा जितने सुंदर दिखते थे, उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को अमर प्रेम और अनुराग जैसी शानदार क्लासिक फिल्में दी। 1970 के दशक में सबसे अधिक सराहना की जाने वाली बॉलीवुड जोड़ियों में से एक रेखा और विनोद मेहरा की थी।
दोनों शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपने रिश्ते को और आगे ले जाने का फैसला किया। विनोद मेहरा ने कथित तौर पर रेखा से एक गुप्त शादी की थी। विनोद जब रेखा को अपने घर ले गए तो उनकी मां रेखा को देखकर नाराज हो गई। विनोद की कोशिशों और अनुरोध के बावजूद उनकी मां ने रेखा को अपने घर के अंदर नहीं जाने दिया और रेखा को उनके घर से जाने के लिए कहा। इसके बाद रेखा विनोद मेहरा के घर और उनके जीवन को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अच्छा, तो शराफत का नाटक दिखा रही हो, तो फिर ये मंगलसूत्र भी उतारो। ये नहीं उतारूंगी। क्यों नहीं उतारोगी? विनोद मेहरा अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर्क, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन आदि फिल्मों के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। कुछ समय के बाद उन्हें केन्या के एक बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हुआ। उस लड़की का नाम किरण था। 1988 में दोनों ने शादी कर ली और किरण विनोद मेहरा के साथ रहने के लिए मुंबई आ गई। पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चैटर्जी के साथ पसंद की गई थी। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया। मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गायक रहे। एक इंटरव्यू में विनोद मेहरा की पत्नी किरण ने रेखा और विनोद मेहरा के रिश्ते से जुड़े सच के बारे में भी सभी को बताया था। किरण ने बताया था कि रेखा ने हमेशा विनोद मेहरा संग शादी और प्यार की बातों को नकारा, लेकिन वो ही एक लौती शख्स थी जो विनोद मेहरा के आखिरी समय तक उनके साथ रही। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे। किरण ने कहा था कि रेखा से अगर आज वो कभी मिलेंगी तो उन्हें गले लगा लेंगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। हाल ही में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अभिनेता विनोद मेहरा की पत्नी किरण मेहरा ने विनोद की जिंदगी और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की है। उन्होंने विनोद मेहरा और अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा, विनोद जी बहुत अच्छे इंसान थे। 3 दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो इतना अच्छा हो। उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। उन्होंने कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा था। यहाँ तक कि अगर मैं कभी बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी तो वह मुझे समझाते थे और ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करने के लिए कहते थे। मेरी जिंदगी में भी एक मौका आया था तरक्की करने का, दौलत कमाने का, मगर आज वो खत्म हो गया आपकी वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किरण के पिता विनोद और किरण की शादी के खिलाफ थे। इस बारे में बात करते हुए किरण कहती है, मैंने विनोद में अपने पिता का प्रतिबिंब देखा है। मेरे पिता एक अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन सच कहूं तो मेरे पापा नहीं चाहते थे कि विनोद और मैं शादी करें। मैंने पिताजी को मनाते हुए कहा था कि मुझे विनोद पर यकीन है, मगर पिताजी ने मुझसे कहा, तुम सिर्फ 23 साल की हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है। शादी से 1 दिन पहले मैं लगभग शादी से मुकर गई थी। मैंने अपना डर विनोद को बताया था, तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था, चिंता मत करो, तुम बस घबराई हुई हो। मगर बाद में सब ठीक हो गया था। आपको मालूम हो कि किरण मेहरा विनोद मेहरा की तीसरी पत्नी है। उन दिनों विनोद के रिलेशनशिप और शादी को लेकर खूब बातें होती थी। यहाँ तक कहा जाता था उन्होंने बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रेखा से शादी कर ली है। इन्हीं सब वजह से किरण के पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। किरण ने इस बात पर चर्चा करते हुए कहा, कहानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मैं इंडस्ट्री से नहीं थी। इसके अलावा मेरा घर भारत में नहीं था। मैं अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जो उससे 20 साल बड़ा था, तो मेरे पिता की चिंता जायज थी। विनोद मेहरा से मिलने से लेकर प्यार तक के सफर के बारे में बताते हुए किरण कहती हैं, हम कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिले थे। 2 दिनों के बाद उन्होंने मुझसे लंच के लिए बाहर जाने को कहा। वह मेरे पीछे लंदन तक आए थे। हमें जल्द ही प्यार हो गया था। कुछ समय बाद मैं भारत वापस आई थी। मेरे पिताजी तो तब केन्या में सेटल्ड थे। उन्होंने भारत आकर मुझे केन्या ले जाने का फैसला किया ताकि ये सब खत्म हो जाए और शादी ना हो। विनोद ने उनसे बात की और उन्होंने विनोद से कहा कि वह मुझे और मेरी बहन को कुछ दिनों के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में दिल्ली से केन्या के लिए टिकट बुक कर रखी थी। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अपने इस गुनहगार भाई को माफी दे दो। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। मैंने विनोद को फोन किया और कहा कि पापा मुझे ले जा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में विनोद और मेरे पिता के बीच एक और मुलाकात हुई थी। मुझे उस मुलाकात के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते हमारी शादी हो गई। लीना ओ लीना, दिल तूने छीना। किरण से पहले भी विनोद के कई महिलाओं के साथ संबंध रहे थे। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने उन महिलाओं और उनके पिछले संबंधों के बारे में बताया था या फिर कभी आपने उनसे कुछ पूछा था, इस सवाल पर जवाब देते हुए किरण ने कहा, उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि वे उनके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन वह अब मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। मैंने उनकी निजता का सम्मान किया। अगर कोई आपको अपने बारे में खुद बता रहा है तो आप और क्या और क्यों पूछेंगे।
दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। उन्होंने अपने 3 दशक लंबे करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। गुरुदेव उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी, जो उनकी मौत के 3 साल बाद आई। 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक की वजह से विनोद मेहरा का निधन हो गया था। एक मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विनोद मेहरा के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।